हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल केसीएल ट्यूटोरियल में। एक बहुत बड़ा सवाल जो आपके मन में चल रहा है, जी हाँ, वैकेंसी आ चुकी है यूपी ट्रिपल एससी डबल एससी ट्रिपल एससी जो भी है भैया, फार्मासिस्ट की वैकेंसी आ चुकी है और लगभग करीब 506 के आसपास पोस्ट है। वैकेंसी बहुत दिनों बाद आ रही है, लगभग 10-12 साल बाद आ रही है यूपी गवर्नमेंट से फार्मासिस्ट की। जितनी संख्या होनी चाहिए थी उतनी तो नहीं आ रही है। लेकिन एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन जो है, जो मेरे पास बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, फोन आ रहे हैं कि सर क्या ये डी फार्मा के लिए केवल है या ये बी फार्मा वाले भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये सारा कंफ्यूजन दूर कर, दो तीन कंफ्यूजन है। बी फॉर्म के लिए, डी फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पेट जिन्होंने दिया था, जी हाँ, जिन्होंने 2025 में पेट एग्जाम दिया था और पेट एग्जाम में जिसका नंबर माइनस में नहीं आया है और जीरो नहीं आया है, एक नंबर या उससे ऊपर जो भी नंबर पाए हैं वो सभी एलिजिबल है इस फॉर्म को भरने के लिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो है वो ये कि बी फॉर्म या डी फॉर्म, इसका जवाब मैं आपको, बाकी लोगों ने आपको इसका जवाब दिया होगा, मैं आपको इस जवाब के पीछे आंतरिक कारण बताऊंगा कि यह डिसीजन क्यों लिया गया था, क्या बेसिक रीजन है, क्या बवाल है कि इस कारण से ये डिसीजन लेना पड़ रहा है कि बी फॉर्म वाले केवल भर सकते हैं कि डी फॉर्म वाले केवल भर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक आपका पीसीआई का जो गाइडलाइन है, आपका जो पीसीआई का गाइडलाइन कहता है कि अगर कहीं भी कोई फार्मासिस्ट की वैकेंसी आती है तो उसमें जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो डी फार्म होता है। अब मिनिमम क्वालिफिकेशन मतलब डी फार्म होता है और जिन लोगों ने बी फार्म किया है वो मिनिमम से थोड़ा सा तो ऊपर है, वो बैचलर है, वो 4 साल का कोर्स है, डी फार्मा 2 साल का कोर्स है, तो इनसे ऊपर है। जैसे इंसान कहे अगर आपसे कि कोई भी बच्चा एग्जाम में वही पास करेगा जो मिनिमम 2 नंबर लेके आएगा, अब जो 4 नंबर पाएगा तो क्या वो फेल हो जाएगा? नहीं यार, वो भी पास है, क्योंकि मिनिमम क्राइटेरिया तो डी फार्मा है और बी फार्मा मिनिमम से ऊपर आती है, एम फार्मा उससे ऊपर आती है। तो एम फार्मा, बी फार्मा वाले भी इस एग्जाम को, कोई भी एग्जाम दे सकते हैं, ये पीसीआई का गाइडलाइन है। लेकिन 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 एक झोल शुरू हो गया है। मिनिमम क्वालिफिकेशन जब भी पहले कोई एग्जाम में आती थी तो डी फार्मा होने पर जब भी लिखा रहता था तो बी फॉर्म वाले भी एलिजिबल होते थे। लेकिन यहां से थोड़ी सी दिक्कत स्टार्ट होती है। वो दिक्कत बताता हूं। बिहार में वैकेंसी आई थी, उसमें सिर्फ इन्होंने डिप्लोमा को लिया था, बैचलर को शॉर्टलिस्ट करके बाहर कर दिया था। रीजन मैं आपको स्टार्ट करता हूं, ये रीजन क्यों शुरू हुआ। एक अंडरस्टैंडिंग बन चुकी है, एक अंडरस्टैंडिंग बनी है सरकार के बीच में कि अगर कोई वैकेंसी सेंट्रल लेवल की अब आएगी, अब कोई वैकेंसी अगर सेंट्रल लेवल की से एम्स की आएगी, सीआरई की आएगी, आरआरबी की आएगी आने वाले समय में, उसमें सिर्फ और सिर्फ बी फॉर्म वाले ही अप्लाई कर पाएंगे। और अगर कोई वैकेंसी स्टेट गवर्नमेंट की आएगी तो उसे सिर्फ और सिर्फ डी फॉर्म वाले ही अप्लाई कर पाएंगे। अब ये बवाल कहां से शुरू हुआ? देखिए, पहले तो एक बहुत बड़ा दिक्कत यहां शुरू हुआ कि पहले जो यूपी गवर्नमेंट की वैकेंसी जाती थी फार्मासिस्ट की, उसमें कोई एग्जाम ही नहीं होता था। मैं बात कर रहा हूं सन 1960, 70, 80, 90, 70, 80 तक के दशक की बात, 90 तक की बात कर रहा हूं मैं। एग्जाम ही नहीं होता था। हर साल यूपी से वैकेंसी निकलती थी, हर साल मान लीजिए कि 500 या 600 पोस्ट निकलती थी। तो जो जो लड़के डिप्लोमा इन फार्मेसी पास आउट होते थे, मैक्सिमम पहले गवर्नमेंट कॉलेज से, सरकारी कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज ना के बराबर थे, तो जो भी पास आउट बच्चे होते थे उनकी रैंक वाइज डायरेक्ट उनको भी बुला लिया जाता था कि आइए आपकी वैकेंसी, आपको ज्वाइनिंग करिए क्योंकि आपने डिप्लोमा पास किया है। पहले एग्जाम होता ही नहीं था। धीरे धीरे प्राइवेट कॉलेज खुलने लग गए, बी फार्मा वाले बच्चे बी फार्मा करने लग गए, डी फार्मा करने लग गए और बी फार्मा वाले भी इसमें एंटर करने लग गए। तो फिर जाके डिप्लोमा वालों ने विरोध शुरू कर दिया कि नहीं, हम ये बच्चे तो हमसे ज्यादा तेज तर्रार हैं, हम तो 2 साल का कोर्स करते हैं, ये ज्यादा तेज तर्रार है, ये सारी पोस्ट हमारी कवर कर लेंगे, हम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, एग्जाम नहीं होना चाहिए, अगर एग्जाम होता है तो सिर्फ डिप्लोमा वालों को भरना चाहिए। एक बहुत बड़ा कारण ये था। दूसरा कारण मैं आपको बताता हूं, ये कारण आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। एक कारण और आप समझिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है ग्रेड पे में। मैं आपको स्थिति बताता हूं नर्सिंग की और फार्मासिस्ट की। किसी भी हॉस्पिटल में सबसे सुप्रीम पे जो होते हैं वो डॉक्टर्स होते हैं और डॉक्टर्स के बाद जो पैरामेडिकल स्टाफ में एक नर्सिंग होता है और एक जो होते हैं फार्मासिस्ट होते हैं। देखिए, कंपैरेटिवली अगर मैं कहूं तो नर्सिंग की जो कैडर का
नर्सिंग कैडर की जो मेहनत है वो ज्यादा होती है। अस्पताल में दोनों फार्मासिस्ट और नर्सिंग काम करते हैं, लेकिन ज्यादा मेहनत वाला काम जो है वो नर्सिंग करते हैं। फार्मासिस्ट का मेहनत कम नहीं है, लेकिन कंपैरेटिवली देखा जाए तो नर्सिंग से कम इंगेज्ड जो होते हैं वो फार्मासिस्ट होते हैं। अगर वो इमरजेंसी ड्यूटी में है, वार्ड ड्यूटी में है, तो बहुत कम इंगेज्ड है। अगर वो ओपीडी काउंटर ड्यूटी में थोड़ा सा ज्यादा मेहनत वाला काम करते हैं। शुरू में दोनों के जो बच्चे आते थे, फार्मासिस्ट वाले 2 साल का डिप्लोमा करते थे, डी फार्मा। पहले तो 1 ही साल का डिप्लोमा हुआ करता था, फिर धीरे धीरे 2 साल का हुआ। और जो नर्सिंग करके आती थी वो भी 2 साल का एएनएम या जेएनएम कोर्स करके आती थी। ध्यान दीजिएगा, उस समय नर्सिंग वाली भी 1-2 साल का कोर्स करके आते थे, बी फार्मा वाले भी, डी फार्मा वाले 2 साल कोर्स करके आते थे। और ये दोनों लगभग ज्वाइनिंग जब करते, मैं बात कर रहा हूं जब भारत में तीसरा वेतन आयोग बैठा, थर्ड आपका पे कमीशन बैठा, तो उस समय नर्सिंग का जो ग्रेड पे था वो 350 था, और फार्मासिस्टों का जो ग्रेड पे था वो 330 था। लगभग, मैं इनिशियल ग्रेड पे की बात कर रहा हूं, लगभग बराबर। फिर यही काम चलता रहा। चौथा आपका जो आपका वेतन आयोग लगा वो फोर्थ, वो 1986 में लगा, और उस समय नर्सिंग का ग्रेड पे बढ़कर 1400 हो गया और फार्मासिस्ट का ग्रेड पे बढ़कर 1200 हो गया। लगभग अभी भी बहुत डिफरेंस इनकी सैलरी में नहीं था। उसके बाद आपका पांचवा वेतन आयोग लगा 1996 में, वहां पे फिर ग्रेड पे बढ़ा और नर्सिंग का हो गया 5000 ग्रेड पे और फार्मासिस्ट का हो गया 4500 ग्रेड पे। 5000 ग्रेड पे के आसपास बेसिक सैलरी करीब 7-8 हजार के आसपास बन रही है। ये हो गया। अब देखिए यहां पे जो अगला वेतन आयोग आपका लगा, 7वां वेतन आयोग जो लगा, सॉरी 6ठा वेतन आयोग 2006 में, यहां बहुत बड़ा खेला हो गया। बहुत बड़ा खेला क्या हो गया कि सारी नर्सिंग इकट्ठा, तब धीरे धीरे नर्सिंग वालों ने यहां पे बीएससी नर्सिंग की कोर्स की स्टार्टिंग हो गई। जैसे यहां पे पहले केवल बच्चे डी फार्मा करते थे, अब लड़के बी फार्मा करने लगे, बैचलर डिग्री करने लगे। और यहां पे नर्सिंग वालों ने क्या किया कि ये भी अब बीएससी नर्सिंग करने लग गई, जो कि 4-5 साल का उनका कोर्स होता था। अब क्या हुआ, इन लोगों ने अपना जुगाड़ लगा करके, अपनी यूनिटी बना करके, अपनी कम्युनिटी बना करके, पौवा लगा करके, हम कह सकते हैं बड़े लेवल पर सोर्स लगा के, इन्होंने 2006 वाले वेतन आयोग में एक थोड़ा सा चेंज कराया। उन्होंने ये चेंज कराया कि अब जितनी भी वैकेंसी आएगी नर्सिंग के लिए, उसका मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो बीएससी नर्सिंग होगा, जो कि 5 साल का कोर्स है। मिनिमम जो है वो बीएससी नर्सिंग होगा। और यहां पे जो फार्मासिस्ट भाई साहब थे वो शांति से बैठे थे, उनका का कोई मतलब नहीं, जो चल रहा चलने दो। अब यहां पे अंतर क्या आया, जब 2006 में आपका 6ठा वेतन आयोग लगा, तो वहीं पे नर्सिंग का जो नर्सिंग वालों का जो इनिशियल ग्रेड पे है वो 4600 हो गया और फार्मासिस्ट 2800। कितना डिफरेंस आ गया आप देखिए यहां पे, 2800 और 4600, बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया। क्यों? क्योंकि यहां पे कहा गया, क्योंकि अभी भी फार्मासिस्टों का जो एंट्री ग्रेड था वो मिनिमम क्वालिफिकेशन डिप्लोमा था, और इन्होंने क्या किया, अपना मिनिमम क्वालिफिकेशन एएनएम जेएनएम हटा के यहां पे बीएससी नर्सिंग डाल दिया, जो कि 5 साल का कोर्स था। सरकार ने कहा यार ये घुस रहे हैं 5 साल की पढ़ाई करके, तुम घुस रहे हो 2 साल की पढ़ाई करके, तुम्हारा इनका ग्रेड पे जमीन आसमान का अंतर होना चाहिए। और यहां से सबसे बड़ा अमूल चूक परिवर्तन आया 2006 में। नर्सिंग का इनिशियल ग्रेड पे 4600 हो गया और फार्मासिस्टों का 2800 हो गया। फिर फार्मासिस्टों ने लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया, नहीं 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 यार। अभी क्या होता था, ये दोनों खूब मिलके भाई बहन की तरह रहते थे, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की तरह रहते थे, दोस्त यार की तरह रहते थे। यहाँ पे आने पर नर्सिंग का थोड़ा सा कॉलर टाइट हो गया। अबे फार्मासिस्ट का तो ग्रेड पे बहुत छोटा है, भले ज्ञान में वो आपसे ऊपर है, नॉलेज में वो आपसे ऊपर है, आप सारा काम उसी से पूछ के करेंगी, लेकिन कॉलर टाइट हो गया कि यह तो हमसे बहुत छोटा है। अब भैया फार्मासिस्ट लोग पहुंचे, ना 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 ना, ये तो गलत हो गया, ये तो गलत हो गया। तो उन्होंने कहा यार जब तुम्हारा एंट्री ग्रेड ही डिप्लोमा है, उनका एंट्री ग्रेड जो है बेचारों का बैचलर है, तो कैसे तुलना कर सकते। इन्होंने कहा नहीं भैया, हमारे यहाँ भी तो बी फार्मा बच्चे कर रहे हैं, और जो वैकेंसीज आती हैं उस वैकेंसी में डिप्लोमा वाले बच्चे कम क्वालिफाई होते हैं, ज्यादा तो बी फार्मा वाले ही क्वालिफाई कर रहे हैं, तो उनका ग्रेड पे आप भाई बोले भले भी फार्मा वाले क्वालिफाई कर रहे हैं, लेकिन एक भी लड़का अगर डिप्लोमा का क्वालिफाई कर रहा है तो आप सोचिए वो 2 साल का डिप्लोमा करके हम उसे इतना बड़ा ग्रेड पे नहीं दे सकते। चलिए ठीक है, हम एक काम करते हैं, 2800 ग्रेड पे से आपका लड़का एंट्री करेगा और 2 साल बाद हम उसका ग्रेड पे बढ़ा करके 4200 कर देंगे। ये बात तय हुई कि जो भी लड़का 28
फार्मासिस्ट अब ज्वाइन करता है वो 2800 ग्रेड पे ज्वाइन करता है और 2 साल बाद उसका 4200 हो जाता है। लेकिन अभी भी ये मैटर यहां पे सुलझा नहीं, क्योंकि अब फार्मासिस्टों ने कहा कि ठीक है, अब जो अगला वेतन आयोग लगने वाला है 2026 में, आपका 8वां वेतन आयोग, उस वेतन आयोग में फार्मासिस्टों की पूरी प्लानिंग है, फाइल ऊपर तक पहुंचा दी गई है कि हमारा भी इंट्री ग्रेड बी फार्मा किया जाए, ताकि हमारा जो इनिशियल ग्रेड पे है वो 4200 से शुरू हो। अगर आने वाले समय में ग्रेड पे बढ़ेगा, अगर मान लीजिए नर्सिंग का करीब 6000 के आसपास जाएगा, तो हमारा जो 4600 के बाद यहाँ पे ग्रेड पे जो है बढ़ेगा, तो हम थोड़ा सा डिफरेंस कम रहेगा मेरे ख्याल से। तो सारा लोचा भाई यहीं से शुरू हुआ है। यही लोचा के कारण यह डिसीजन लिया गया है कि अब जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसीज आएंगी वहां पे फार्मासिस्टों का ग्रेड पे, इंट्री ग्रेड पे 4200 रहेगा और सिर्फ बी फार्मा वाले ही एलिजिबल होंगे। लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसीज आएंगी वहां पे अभी भी इंट्री ग्रेड 2800 ग्रेड पे रहेगा, डिप्लोमा वाले घुस सकते हैं। तो ये कारण है कि यूपी की जो वैकेंसी आई है, स्टेट गवर्नमेंट की जो वैकेंसी आई है, उसमें सिर्फ और सिर्फ डी फार्मा वाले एप्लीकेबल है, बी फार्मा वाले नहीं। जबकि अभी आपने देखा थोड़ी दिनों पहले आरआरबी की वैकेंसी आई थी, एम्स की वैकेंसी आई थी, वहां पर डी फार्मा बी फार्मा दोनों एलिजिबल थे। भाई आप वहां डिप्लोमा का एलिजिबल ना करते, केवल बी फार्मा को एलिजिबल करते, ये बवाल है। वहां तो आपने हिस्सेदारी कर ली, लेकिन यहाँ पे आप अपना हिस्सा उसको नहीं दे रहे हैं। मैंने आपको अंदर की कहानी बता दी कि क्यों ऐसा हो रहा है। फिलहाल अभी क्या कर सकते हैं हम लोग, हम कुछ कर नहीं सकते। अब भी समय है, अगर बच्चे हो सकता है कि थोड़ा सा इकट्ठा हो, कुछ ट्विटर खेलें, थोड़े से अपनी बात को ऊपर तक पहुंचाएं, कुछ ज्ञापन वगैरह दें, तो अभी चांसेस है 9 मार्च से फॉर्म भरा जाना है। हो सकता है उससे पहले पहले नोटिफिकेशन को चेंज करके हम दोनों के लिए यहाँ पे एंट्री ग्रेड सरकार बना सकती है यूपी गवर्नमेंट। लेकिन फिलहाल अभी जो है वो सिर्फ और सिर्फ डी फार्मा के लिए एग्जाम है, बी फार्मा के लिए नहीं। ठीक है, तैयारी कैसे करनी है, क्या सिलेबस है, कितना पेपर आएगा, क्या तरीका होगा, वो मैं डिस्कस करूंगा आपसे अगली क्लास में। आज आप एंजॉय कीजिए इंडिया और इंग्लैंड का सेमीफाइनल वर्ल्ड कप का। इंडिया शायद जीत के पहुंचने वाली है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।